नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने आज से आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन महाअष्टमी राज्य भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के तीरंदाजी स्पर्धा में राज्य के कई खिलाड़ी फाइनल में। और मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज से आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 52 कड़ियां होंगी और प्रत्येक की अवधि 15 मिनट की होगी। यह कार्यक्रम हर शुक्रवार को विविध भारती, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और आकाशवाणी के प्राइमरी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। देश भर की 23 भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि यह कार्यक्रम देश भर के मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की प्रत्येक कड़ी चुनावी प्रक्रिया पर एक विशेष विषय पर आधारित होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन घोषित किया। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि निर्वाचन आयोग मतदान में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक वसुधा गुप्ता और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में मतदाताओं से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी शामिल की जाएगी। इसका उद्देश्य मतदान के लिए पात्र सभी नागरिकों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे उम्मीदवारों के चयन में सूझबूझ से निर्णय लें। प्रश्नोत्तरी, विशेषज्ञों के साक्षात्कार और निर्वाचन आयोग की स्वीप टीम द्वारा लिखित गीतों को हर कड़ी में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मतदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है और अपने सुझाव दे सकता है। 15 मिनट का यह कार्यक्रम विभिन्न चैनलों पर शाम के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम की पहली कड़ी इस महीने की 7 तारीख को प्रसारित की जाएगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऐप और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी आज राज्य भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस दिन श्रद्धालु मां दुर्गा की महागौरी स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा मंदिरों और कई पूजा समितियों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ पंडालों की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाअष्टमी के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि मां महागौरी सभी के जीवन में समृद्धि और सफलता लाएं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मां महागौरी की स्तुति का पाठ भी साझा किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महाअष्टमी के पावन अवसर पर मां दुर्गा सभी को सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। इधर राज्य भर में दुर्गा पूजा की धूम है। राजधानी रांची में लोगों ने आज दिन में ही पंडालों में स्थापित प्रतिमा का दर्शन करने अपने परिवार के साथ गए। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने दुर्गा पूजा को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सभी पूजा कमेटियों के सदस्यों को बताया कि जिला में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। किसी भी प्रकार की अशांति, उपद्रव होने पर इसकी सूचना प्रशासन को दे। गोड्डा जिले में अष्टमी पूजा की आज धूम है। पत्थरगामा, महागामा और मेहरमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों और पंडाल का भ्रमण कर रहे हैं। गिरिडीह में सवेरे से ही श्रद्धालु विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ पूजा कर रहे हैं। यहां कई आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। हजारीबाग में दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर पूरा शहर सज धज कर तैयार है। जगह जगह पर पूजा पंडालों में दर्शनार्थियों की भीड़ देखी जा रही है। सरायकेला खरसावां जिले में विभिन्न पूजा पंडालों में महाअष्टमी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए पोर्टल की शुरूआत की। आज नई दिल्ली में पोर्टल www.pmawards.gov.in की शुरूआत की गई। पुरस्कार के लिए नामांकन आज से शुरू हो गया है और 28 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने से रोकने और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों के चयनित छात्रों के लिए 9वीं कक्षा से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रूपये दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को 8वीं की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक हासिल करना जरूरी है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। रवैया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुजरात में खेले जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों के तीरंदाजी स्पर्धा में झारखंड के तीरंदाज गोल्डी मिश्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में फाइनल में प्रवेश किया है। साथ ही झारखंड की महिला टीम रजत पदक के लिए तथा अंशिका कुमारी रिकर्व राउंड के फाइनल में प्रवेश की हैं। मिश्रित टीम में जयंत तालुकदार एवं कोमरिका बारी की जोड़ी कांस्य पदक के लिए गुजरात से भिड़ेगी। 36वें राष्ट्रीय खेलों के चौथे दिन सर्विसेज 24 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष पर आ गया है। एथलेटिक्स में सर्विसेज के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर की दौड़ 28 मिनट 54.29 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है और राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड बनाया है। पदक तालिका में सर्विसेज 53 पदकों के साथ शीर्ष पर है। राष्ट्रीय खेल गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल इसी महीने की 12 तारीख को संपन्न होंगे। राज्य के जेलों में 12 अक्टूबर से 624 कक्षपाल की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य के 4 जिलों के जेलों रांची, हजारीबाग, दुमका और जमशेदपुर सेंट्रल जेलों के लिए यह नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इनमें पुरुषों के लिए 600 और महिलाओं के 24 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों पर पूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए होगी। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए पूर्व सैनिकों को हर महीने 20,000 रुपया वेतन और अन्य सुविधा दी जाएगी।
इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में 12 अक्टूबर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में 28 अक्टूबर, केंद्रीय कारा दुमका में 4 नवंबर और केंद्रीय कारा जमशेदपुर में 11 नवंबर को होगी। कोडरमा के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वावलंबन की बात सिखाई जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जब गांव सशक्त होगा और गांव के लोग एकजुट होंगे तो गांव खुद ब खुद स्वावलंबी हो जाएगा। कुछ यही पाठ इन दिनों कोडरमा के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को पढ़ाया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन की पहल पर ग्रामीण इलाकों को स्वावलंबी बनाने की कवायद तेज हो गई है। सैकड़ों ऐसे गाँव हैं जो स्वावलंबन की राह पर आगे निकल चुके हैं। अब इन गाँवों में लोगों को सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। उपायुक्त लगातार ऐसे गाँवों का भ्रमण कर लोगों को पौधारोपण, जल संरक्षण और खेती बाड़ी के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। आयुक्त लोगों को यह भी बता रहे हैं कि गांव की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब गांव के लोग एकजुट होंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अलावे स्वावलंबी गाँवों में साक्षरता अभियान भी चलाया जा रहा है और पौध शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आज सवेरे करमाही गांव के जंगल के रास्ते तस्करी के लिए ले जा रहे 5 मवेशियों को जब्त किया। पशु तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा गया है। थाने में दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गढ़वा जेल भेज दिया गया। जामताड़ा जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी मजरूल होदा ने बताया कि इनके द्वारा दिल्ली पुलिस के नाम पर फर्जी नोटिस जारी कर पैसे की उगाही करने का प्रयास किया जा रहा था। इन आरोपियों के द्वारा वैसे व्यक्तियों को शिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा था जो पहले साइबर अपराध में लिप्त रहे थे या साइबर अपराध कर रहे थे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज देर शाम से राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 3 दिनों तक वर्षा होगी। जो 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बने हुए थे, एक जो पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी और दूसरा जो उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, उनके असर से आज में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। और ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है, इसका जो मूवमेंट है पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में होगा और अगले 2 दिन के आसपास में ये आंध्रा के तट के पास में पहुंचेगा। और साथ साथ में इन जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक ट्रफ है जो बांग्लादेश तक जा रहा है, तो इस सिस्टम के असर से 3, 4, 5 ये 3 दिन है पूरे झारखंड में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और 6 तारीख में थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी और कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और साथ से इसमें और भी कमी बारिश में देखने को मिलेगी। 7 तारीख से जो मौसम है वो काफी खुला हुआ आपको देखने को मिलेगा। और बात करें चेतावनी की तो 3 तारीख में राज्य में कुछ जगहों पे भारी बारिश की संभावना है। खासकर जो बात करें तो दक्षिणी, मध्य और जो उत्तर पूर्वी इलाके उनमें से कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच खेला जाएगा। इसके मद्देनजर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के क्यूरेटर आशीष भौमिक जेएससीए स्टेडियम के सेंट्रल एरिया में बनी तीनों पिचों की जांच करेंगे। उनके इस काम में जेएससीए के क्यूरेटर डॉ एसबी सिंह, जो बीसीसीआई के भी क्यूरेटर हैं, मदद करेंगे। बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका के साथ होने वाले 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए शिखर धवन को टीम का कप्तान बनाया है। पहला एक दिवसीय मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में, दूसरा 9 अक्टूबर को रांची में और तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने आज से आकाशवाणी पर वर्ष भर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन महाअष्टमी राज्य भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। 36वें राष्ट्रीय खेलों की तीरंदाजी स्पर्धा में राज्य के कई खिलाड़ी फाइनल में। और मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।